आज एक सवाल अखिलेश यादव से और एक ही सवाल योगी आदित्यनाथ जी से होगा महाकुंभ को लेके। दोनों नेता एक पक्ष के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और एक सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव। दोनों ये कहने पे तुले हुए हैं कि हमने अच्छी कुंभ लगाई थी 2013 में, तो कोई ये कह रहा है कि हमने अच्छी कुंभ लगाई है 2025 में। दोनों की प्रायोरिटी, दोनों के माइंडसेट को आप समझिए कि दोनों चाह रहे हैं कि कुंभ हमारे समय में बेहतर हुआ है और ये कह रहे हैं कि कुंभ हमारे समय में बेहतर हुआ है। मैनेजमेंट को लेके सवाल है, लेकिन दोनों की आस्था कुंभ में है। दोनों कुंभ नहाने भी गए हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुंभ चाहिए इस देश के लोगों को या फिर स्कूल कॉलेज चाहिए। जितना टीआरपी, जितनी चर्चाएं, जितनी संजीदगी से ये दोनों अपने अपने कुंभ को बेहतर बता रहे हैं, उतनी ही संजीदगी से क्या ये लोग अपने अपने समय में, कार्यकाल में बनाए गए जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वह कितना बेहतर है, उसको लेके ये कह पाएंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है इस देश में। अभी मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि अपने बच्चों को आप अंग्रेजी मीडियम पढ़ाते हैं। किनको कहा? उस सदन में बैठे हुए विधायकों को कहा कि अपने बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन वही आप चाहते हैं कि गांव का गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े जहां पे कोई संसाधन नहीं है। पहली बात तो यह है कि आपने यह स्वीकार किया कि सरकारी स्कूल में संसाधन नहीं है और वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन देश को जो बड़े नीति नियंता हैं वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएं। ये तो स्पष्ट हो गई है और इसको लेके हमने लगातार चर्चाएं की हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं वो इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए। गरीब के बच्चे जब तक इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ेंगे, पब्लिक स्कूल टाइप में नहीं पढ़ेंगे, चूँकि जो अभी का इरा है ये ग्लोबलाइजेशन का इरा है और इसमें तमाम लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, उनके बच्चे भी अंग्रेजी बोले और मार्केट के साथ कम्पीट कर पाएँ, ताकि उनके बच्चों को सरकारी नहीं तो प्राइवेट ही सही अच्छी नौकरी मिल सके, वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी कर सके, वो अपना बिजनेस कर सके और इस ग्लोबलाइजेशन में अब खुद को कम्पीट कर सके। ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या सरकारी स्कूल को लेके क्या ये लोग इसी तरह से विधानसभा में डिस्कस करेंगे? और ये सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये सवाल बिहार का भी है, यह सवाल उन तमाम राज्यों का है जहाँ पे हिंदी मीडियम में स्कूलों में पढ़ाई होती है और उनकी हालात बेहद ख़राब है। उनके पास संसाधन नहीं है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के सामने खड़े नहीं कर सकते हैं, कम्पीट नहीं करवा सकते हैं, उस तरह से उनको टीचिंग नहीं दे सकते हैं और इस पर बातचीत तो होनी ही चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि जब महाकुंभ लगा तो चर्चाएँ कहाँ थी? जो तमाम टीवी अखबार थे उनका फोकस कहाँ था? मोनालिसा पे था, IITian बाबा पे था, लेकिन हजारों की संख्या में IIT करके युवा शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षक बने हुए हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। क्या उनको इतना टीआरपी मिला? क्या उनकी चर्चा हुई? लेकिन एक IIT करके चर्सी बन गया बाबा, वो पागल हो गया, गंजेरी भंगेरी, उसको इतना टीआरपी दिया गया, उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वह मानो कि सिद्ध प्राप्त कर लिया हो। वो आज क्रिकेट पे कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया हार जाएगा, चाहे विराट कोहली कुछ भी कर ले। अब समझिए कि यह बाबा कितना हास्यास्पद है, यह बाबा कितना ढोंगी है, यह बाबा कितना चर्सी है, यह बाबा कितना नशेरी है। लेकिन इस बाबा को तमाम टीवी अखबार, तमाम बड़े बड़े चैनल, चाहे वो यूट्यूब के हो या फिर मिनिस्ट्री मीडिया के हो, उनको वह पॉडकास्ट में बैठा रहा है जहाँ लाखों की सेटअप होती है, वह उनको स्टूडियो में बैठा रहा है। लेकिन एक भी टीवी अखबार के बड़े पत्रकार कभी किसी IITian जो शिक्षक हैं, जो समाज को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, उनको उन्होंने बैठाया? ये अब कल्पना कीजिए कि टीवी अखबार का तो जनाजा उठ चुका है, बस अर्थी निकालना शेष रह गया, वो सब के सब मर चुके हैं, वो ज़मीर बेच चुके हैं, वह इस देश को गर्त में ले जा रहे हैं, वह इस देश को महाकुंभ के गंदे पानी में डुबा के मार देना चाहते हैं। अब कल्पना कीजिए यदि यही टीवी अखबार यह चर्चा कर रहा होता कि IIT करके लोग कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल के पढ़ा रहे हैं, अच्छे शिक्षक बन रहे हैं और IIT करने से क्या कुछ हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, यदि उस पर चर्चा होती तो इस देश का भला होता। लेकिन बाबाओं को चर्सी, नशेरी, गंजेरी किस तरह के, ये मानव नहीं है साहब। जो आपको महाकुंभ में दिख रहे हैं, ये जो बाबा है, ढोंगी हैं, ये मानव नहीं है, ये दानव हो चुके हैं। दिन रात नशे में चूर होते हैं, कोई ज्ञान नहीं है और वो आप सबको, हम सबको अंधेरे में ले जा रहे हैं और आस्था के नाम पे लोग पागल हुए जा रहे हैं। ये हमको आपको तय करना है कि इस देश को कहाँ ले जाना है। और जिस प्रकार से जो डिस्कोर्स पूरे बिहार में, पूरे देश में चल रहा है और योगी ने जिस डिस्कोर्स को शुरू किया है, उसने कहा है कि उर्दू पढ़ा के आप
मौलाना बनना चाहते हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूँ कि अपने बच्चों को आप हिंदी उर्दू जो भी लेकर लोकल लैंग्वेज है उसको पढ़ाइए, लेकिन इंग्लिश ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। और इंग्लिश मीडियम यदि आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS बनेगा, नहीं तो चर्सी बाबा बन जाएगा। वो आस्था के नाम पे पागल हो जाएगा, वो BA MA करके एप्लीकेशन इंग्लिश में नहीं लिख पाएगा और उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, वो बेरोजगार हो जाएगा, वो चोर डकैत लुटेरा बन जाएगा। ज़रूरत है कि सरकारी स्कूल को, जो योगी ने स्वीकार किया है कि सरकारी स्कूल में संसाधन नहीं है, वहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन तमाम नेता चाहते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं, हम और आप चाहते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। तो क्यों नहीं सरकारी स्कूल को ही इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए? क्यों नहीं सरकारी स्कूल में कैमरे लगा दिए जाए, ताकि तमाम जो गरीब के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। उनके बच्चे इस तरह से इधर दिखाइए, इस तरह से उनके बच्चे किस तरह से बर्बाद हुए जा रहे हैं, उसको झेलना नहीं पड़े। वक्त के हिसाब से ज़रूरी है कि सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम किया जाए, सरकारी स्कूल में कैमरे लगाए जाए, हर क्लास में हर वर्ग में क्या कुछ पढ़ाई होती है वो हमको आपको पता होनी चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी टाइट हो कि जो गरीब के बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। आपको अमृत की जो वर्षा बताई जा रही है कि महाकुंभ में 144 साल के बाद हो रहा है, वो जो अमृत की वर्षा है वह एक्चुअल में कुंभ में नहीं हो रही है। अमृत की वर्षा या कोई चमत्कार कहीं हो सकता है तो वो स्कूल कॉलेज में होगा साहब। जो शिक्षक होते हैं वो अमृत का वर्षा कर सकते हैं, यदि उनको प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग हो, वो अच्छे से पढ़ाएं। बच्चे हमारे ज्ञान का अमृत पी के इसरो में जाएंगे, वैज्ञानिक बनेंगे और उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी और यह देश बेहतर होगा। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, बेगूसराय।